यूहन्ना 1:14। और वचन हाँ, ढेधारी हुआ वचन ढेधारी हुआ। हाँ और अनुग्रह और हाँ सच्चाई से हाँ। परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, उसकी, किसकी? यीशु मसीह की। सब बोले यीशु मसीह की। ऐसा महिमा को हमने देखी है। जैसे जैसे पिता के जैसे पिता के इकलौते की महिमा। एकलौता की महिमा। ये लाइन ना मेरे को ये 2 हफ्ते से खा रहा है। ऐसा 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 ना, यूहन्ना बोल रहे हैं भाई हम ऐसा एक महिमा को हम देखा है। इसके पहले जितने भी लोग आए हैं उनके अंदर वो वैसा महिमा को हम लोग नहीं देखा है। जो तोरा को हम पढ़ के देखा है उसके अंदर ऐसा महिमा को हमने नहीं देखा। मूसा की शक्ल में तो महिमा तो प्रकट तो हुआ है, फिर भी वो महिमा भी हमेशा के लिए नहीं उनके अंदर नहीं रहा। वो कुछ समय के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। हम ऐसे महिमा को किसी के अंदर से भी नहीं देखा है। जो व्यक्ति व्यवस्था को लेके उनके अंदर से भी हम नहीं देखा है, फिर भी हम ऐसा महिमा को एक व्यक्ति के अंदर हमने देखा है। जो पिता है उनकी महिमा है। वो सिर्फ एक ही लोग था, बेटा यीशु मसीह के पास था। उनके अंदर सिर्फ उस महिमा को हमने देखा है। गॉस्पेल वहां पे कदम नहीं हो रहा है, हम लोग उधर ही कदम कर दिया है गॉस्पेल को। वो हमारा गलती है। हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, यूहन्ना ने हाँ उसके विषय में हाँ गवाही दी। ओके, इसके बारे में यूहन्ना ने गवाही दी। कौन सा यूहन्ना? बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करना है? होल्ड करना है। उसकी मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं यीशु मसीह, जीसस इज द ग्लोरी ऑफ हिज फादर। यीशु मसीह पिता की महिमा। यीशु मसीह पिता की शरीर। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? गलत है। यीशु मसीह पिता के रूप। यीशु मसीह पिता की इमेज। यीशु मसीह पिता कौन है करके बताने वाला मुंह से नहीं, जीवन से। हालेलुया। यीशु मसीह है पिता। उसके मतलब वो कौन है करके प्रकट करने वाला है। एक ही लौता बेटा, एक ही लौता बेटा करके अभी तक हम प्रचार कर रहे हैं। ये भी अभी पुराना हो गया, मालूम है आपको? अभी पिता के पास एक ही लौता बेटा नहीं है, बहुत बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले एक ही लौता था क्योंकि हम सब गिर गए थे। अभी पिता के पास एक ही लौता नहीं है। आदम की बात में हम जन्म नहीं लिया, हम एक ही लौता के बाद जन्म लिया है। हालेलुया। कितने लोग समझ आ रहा है? हालेलुया। आदम आने के बाद में हम जन्म नहीं लिया, उसको हटा दो। हम एक ही लौता के बाद में हम जन्म लिया है। इसलिए पप्पा के पास अभी अपने रूप महिमा को प्रकट करने के लिए बहुत सारे पुत्र हैं। सब बोलो उसमें मैं एक हूँ। हालेलुया। वो काफी आपको लिए आज का जूस मिल गया है। ये आपके एक एक सेल्स के अंदर वाइब्रेट करने से ना जीवन बदलते जाएगा। कितना लोग समझ आ रहा है? आजकल मेरे को समस्या ये हो रहा है, बाइबल को एक वचन के ऊपर पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। एक समय था 5-5 अध्याय 10-10 अध्याय पढ़ के आराम से निकाल देते थे। अब ये एक वचन को भी पूरा पढ़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक ही लोता में पूरा दिन निकल जाता है। एक ही लोता में क्या हो जाता है? सुबह उठ के कुछ पढ़ना है, खोलता हूँ एक ही लोता जैसे आ जाता है, वहां ही बढ़ गया ना। फिर उसके बाद क्या करूं, बंद हो जाता है। फिर लास्ट में पूछेंगे तो कितने अध्याय पढ़ा? एक भी नहीं पढ़ा है आज। उसमें कम हो गया, फिर 20 में ज्यादा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया।
उसने 5 अध्याय पढ़ा फिर भी नहाने के समय वो याद नहीं आता है। अभी अद्दाई चक्के देखा है फिर भी ये सोने के लिए नहीं दे रहा है। कारण क्या है? ये वचन हमारे जीवन के अंदर काम करने के लिए शुरू कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे डीएनए एक व्यक्ति के अंदर है, डीएनए बचपन से हमारे अंदर रहता है। डीएनए है हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट समझ रहे हैं? एक मकान बनाने के पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसको रख जैसे मकान आएगा वैसे एक व्यक्ति के अंदर ब्लूप्रिंट है, डीएनए है। वो धीरे 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 वो शरीर के अंदर कैसे कैसे होना है सारे चीज को माँ बाप की शक्ल को डीएनए के अंदर रह के हमारे अंदर आ जाता है। वो उसके अंदर से और मिलके सब कुछ ऑपरेट होता है। इसलिए हमारा डीएनए कौन है? वचन नहीं है। वचन मतलब ये वचन नहीं, जीसस, सब यीशु मसीह है। जन्म लिया ना हमारे अंदर, यीशु मसीह आ गया है। अभी ना वो अभी अंदर से ब्लूप्रिंट है, आपको उनके जैसे ही बनाते जाता है। कितना को समझ आ रहा है? हालेलुया। पकड़ लिया मैं क्या बोलने के लिए आया? समझ आ गया? नहीं आया? पकड़ लिया तो अभी आप जा सकते हैं। ऐसा बोलूंगा करके सोच रहे हैं? देखिए उसके मतलब ये है, ब्लूप्रिंट है। समस्या क्या है ना? समस्या हमारे पास समस्या क्या है ना? बाइबल दे दो। हम इसको जानते हैं, वचन को नहीं जानते हैं। सब ध्यान से सुनना। हम इसको जानते हैं, वचन को नहीं जानते हैं। उसके मतलब अर्थ क्या है बताओ? बाइबल को तो जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अब यही समस्या है। और एक्सप्लेन करूं? देखो, बाइबल इज नॉट रिटन टू यू बट फॉर यू। बाइबल इज रिटन फॉर यू नॉट टू यू। यस, बाइबल आपके लिए लिखा गया है, आपके नहीं लिखा गया है। आपके लिए लिखा गया है, आपके नहीं लिखा गया है। इसको समझना है। इसलिए सब मेरे लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है। उसका अर्थ ये है उसमें कौन सा चीज आपके लिए समझना है। सारी चीज आपके लिए लिखा गया है तो फिर उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए बोल रहा बाइबल इज रिटन फॉर यू नॉट टू यू। उसके मतलब ये आपके लिए लिखा गया है। आपके लिए सामने व्यक्ति आप नहीं थे। आप नॉट रिटन टू यू, उसके मतलब सामने वाला व्यक्ति तो आप नहीं थे। ये लिखने के समय सामने वाला व्यक्ति तो दूसरा था, उनकी परिस्थिति के अनुसार लिखा गया है। फिर भी इसमें जो मसाला है वो आपके लिए, उसको मत भूलना। कितनों का भी समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक जितनी भी चीज है ये मेरे लिखा गया है। हाँ, मेरे को सामने रख के लिखा गया है। हाँ, कब सामने रखा है? परमेश्वर तो रखा है, फिर भी इसको समझाने के लिए कई सारे लोगों से परमेश्वर बात करके उनको सामने रख के उनसे उनके परिस्थिति के लिए बात करके 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 एक चीज को मेरे लिए इसके अंदर से प्रभु लेके आया है। दैट इज जीसस। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक लिखने का मकसद ही, पवित्र आत्मा की मकसद ही ये था कि आप अपने पहचान से गिर गया है। वो पहचान था यीशु मसीह है, उसको आपको कैसा भी समझाना है। इसलिए सारे कहानी को लिखा है। आप ये सारे कहानी को समझ लिया, इस पहचान को नहीं समझा, मतलब इनके मकसद को अभी तक आप नहीं समझा है। कितने लोग समझ आ रहे हैं? हेर्मेनेटिक्स है ये, इसलिए थोड़ा अंदर जाने के लिए मुश्किल हो रहा है। ओके, पढ़ो, इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म। सदा ठहरने वाले वचन कौन है? बाइबल, जीसस, यीशु मसीह है। आदि में जो वचन था, बोल रहे हैं ना,
वो वचन से आप जन्म आए, इसलिए मैं बोला आदम के बाद आपने एक जन्म लिया, यीशु मसीह के बाद जन्म लिया, इसलिए मैं बोला। कितने लोग समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं ना? इसलिए उसी वचन से जन्म लिया मतलब यीशु मसीह पिता की रूप को, ग्लोरी को प्रकट करने वाला है, उसी वचन से आप जन्म लिया मतलब आप कौन है? आप कौन है? समझा नहीं? नहीं समझा अभी तक? मैं क्या पूछ रहा हूं वो भी नहीं समझा? यीशु मसीह पप्पा की महिमा है, ठीक है, पप्पा की रूप को प्रकट करने वाला व्यक्ति है। अभी उसी यीशु मसीह से आप जन्म लिया है, उसको पहचान को अपनाया है, जन्म ले लिया है। अभी फिर आप कौन है? हम भी वही पप्पा की ग्लोरी है। इसको समझ नहीं पा रहे हैं? गॉड काइंड। सब बोलो मैं गॉड काइंड हूं। अच्छा से बोलो मैं गॉड काइंड हूं, महसूस करके बोलो। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे स्वभाव तो अलग है, ऐसा बोलते हैं ना। मैं तो भाई मैं सीधा बोलने वाला बंदा हूं, मैं भी कई बार बोलता हूं। आज सुबह मैं ड्राइव कर रहा था, परमेश्वर बोला वो भी तुम्हारा फॉलन नेचर है पता है। सब को झटका लगा। मैं बोला कई बार हम बोलते हैं मैं तो ऐसा हूं भाई। आप जो ऐसा है करके एक पहचान को ऐसा है करके बता रहे हैं ना, वो भी फॉलन पहचान है, आपको मालूम है? आप ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर की पुत्र की पहचान में हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैटर क्या है? ये सारे सत्य से शैतान हमको क्या कर देता है ना, अंधा कर दिया। अंधा करके हमको ना ऐसा घुमा दिया 2000 साल से, घूम के जा। अपन ऐसा ही घूमते फिर लास्ट तक पता ही नहीं चला। आप सब ऊपर से आया हुआ व्यक्ति है, इसलिए यीशु मसीह बोला है आप मेरे को सोच रहे मरियम से आया है, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गुड न्यूज़ ये है कि पापा के पास एक ही लौता बेटा था, अभी बहुत है, अभी बहुत है। अभी भी लोग बोल रहे हैं एक ही लौता बेटा, एक ही है। फिर आप कौन है? अभी तक आपके अंदर विचार नहीं आ रहा है ना मैं उनका बेटा हूं करके, वो सिन वो है पाप है। आपको अभी तक रिश्ता करने के लिए नहीं दे रहा है, वो है क्या है? पाप है। हम ये यीशु मसीह के इस डीएनए से इसके मतलब जन्म लिया है। इसलिए आप ये पढ़ो कि इतना अच्छे से लिखा है। देखो ये बंदा पौलुस 2 कोरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। कौन सा रूप में है? इसको यहाँ ही पास कर देना, नहीं यूहन्ना 1:16 भाई। उसकी परिपूर्णता में, उसकी परिपूर्णता में, उसको ऐसा पढ़ना है फिर तो जोश अंदर जाएगा। परिपूर्णता में ऐसे से पढ़ना है। उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त करने वाला है या किया है? किया है। अनुग्रह पर अनुग्रह है। ये वचन सिर्फ अलग बात करता है। उसके नेक्स्ट वचन पढ़ो। 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? कनेक्शन है? इस प्रकार से कि लोग परमेश्वर को सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, तो मूसा के थ्रू समझना शुरू किया। वो अनुग्रह मूसा के द्वारा प्रकट हुआ, वो भी परमेश्वर का प्रेम ही था। व्यवस्था मृत्यु नहीं थी, पर अनुग्रह था समझने। इस प्रकार से ऐसा है।
15 से पढ़ो, डरना 15 से पढ़ो, 15 से पढ़ो। एक बार 15 से पढ़ लेते हैं। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी गवाही दी। और पुकारकर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, मुझसे बढ़कर है। क्योंकि वह मुझसे पहले था। मुझसे इसलिए बढ़कर है, मेरे बात आया, वो छोटा मत समझना, वो मेरे से पहले से था। ठीक है, मुझसे बढ़कर है, इसलिए बढ़कर है, वो पहले से था, उसको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। ये क्या प्राप्त किया हमने? उसकी परिपूर्णता से हम क्या प्राप्त किया? तो सेम है, जैसे था वैसे ही है, सेम कंप्लीट। और अनुग्रह पर अनुग्रह, पाप आने के पहले अनुग्रह था। ये मत सोचना पाप के साथ अनुग्रह को मत लेके आना, ये पूरा दुनिया ऐसे ही उल्टा घूम रहा है। ठीक है, अनुग्रह आदम पाप करने के पहले से था। पाप में गिरा इसलिए अनुग्रह नहीं था, पाप में गिरने के पहले इंसान के लिए दिया हुआ एक चीज है, अनुग्रह है। वो अनुग्रह को इधर आके कनेक्ट करो। अनुग्रह पर अनुग्रह किस लिए? आदम को वाटिका में ऐसा अनुग्रह मिला है, तुम लगातार मुझे जान जान के त्रिएक में अडॉप्ट हो जाना, गोद लिया जाना। वो अनुग्रह को आदम को परमेश्वर ने दिया है, उसको हम समझा नहीं। हम अभी तक व्यवस्था तोड़ पढ़ के हम आए हैं, अभी तक हम किसी के द्वारा उस परिपूर्णता हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम अभी तक क्या नहीं किया, हम समझा नहीं, समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वो बोल रहे हैं यीशु मसीह की परिपूर्णता भी वो सिर्फ इस चीज को बता सकता है, फुलनेस, हमारा फुलनेस। ठीक है, पिता के साथ जो रिश्ता है, ठीक है, उसी से ही हम क्या किया है, क्या पाया है, वापस उनकी पहचान में, ठीक है, आने के लिए हमको मिला है। वो व्यवस्था के द्वारा, नेक्स्ट वचन पढ़ो 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। व्यवस्था मूसा के द्वारा, इसलिए वो बोल रहा है, उन लोग सब व्यवस्था में चलने वाले लोगों के लिए लिख रहा है। ठीक है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह है और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। इसके बारे में एक बार मैं आपको और अच्छे से मैं क्लास लूंगा। आज यहाँ पे परिपूर्णता, उस परिपूर्णता को यीशु मसीह के अलावा कोई भी इस दुनिया के अंदर हमको बता नहीं सकता है। इसलिए उसको यहाँ पे यूहन्ना एक्सप्लेन कर रहा है, उस परिपूर्णता को हमारे अंदर, ठीक है ना, हम प्राप्त किया है। इसीलिए उस परिपूर्णता को अभी वहां पे हम जा रहे हैं, कहाँ पे, 2 कोरिन्थियों 3:18 में जा रहे हैं। वो परिपूर्णता को हम मिरर में देख रहे हैं, आईना में देख रहे हैं। वचन कनेक्ट हो रहा है, मैं आ रहा है उस परिपूर्णता को हम लगातार देखने के समय कैसे बदलते जाएंगे, अंश अंश लगातार हम बदलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव आपके अंदर होना चाहिए। आदम नीचे गिर गया ना, अंश अंश से उल्टा चला गया वो, ठीक है। अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के समय एक एक कदम में हम यीशु मसीह की परिपूर्णता के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। इसलिए सबके लिए बाइबल है। हाँ, किसके लिए है? आप सब ने एक पहचान को पाया है, यीशु मसीह की पहचान। उसके अंदर आने के लिए आपके लिए लिखा गया है। फिर भी यीशु मसीह है करके एक पहचान करके उसको दुनिया के अंदर दिखाने के पहले कई सारे लोगों के बीच में परमेश्वर बात करते करते आया ना।
वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, उनके लिए बात किया है। कितने लोग समझ आ रहा है? इसलिए बोला वचन, वर्ड ऑफ गॉड इज रिटन फॉर यू नॉट टू यू। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? समझ आ जाएगा। और ठीक है, पहली बार सुन रहे हैं ना, और समझ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए पुराने नियम में जितने भी बात कर रहे हैं वो सारे चीज में अच्छे चीज को आप ले सकते हैं, दूसरे चीज को आप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें से आप हाई ग्रेड में है अभी। पुराना नियम क्या है ना, क्या बोलते हैं? शैडो। कौन सा चीज का शैडो है? जीसस का शैडो है। अभी यहाँ पे शैडो है ना, अभी देखो मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आप उसको सिर्फ देख रहे थे पुराने नियम में। ये है पुराना नियम। पुराना नियम से शैडो, द रियलिटी क्या है ना? जीसस। समझ रहे हैं ना? अभी इधर आके देखने से ये सींग नहीं है, उंगली है। हाँ उंगली है। ये मुंह नहीं है, उंगली है। हाँ उंगली है। अभी इस रियलिटी को देख लिया ना, अब इसको रख के पुराने नियम का अनुवाद करना है, उसको रख के इसको अनुवाद नहीं करना है। ये है हेर्मेनेटिक्स। कितनों को समझ आ रहा है? अभी भी चर्च क्या कर रहा है? ये इस रियलिटी तो इधर आ गया। देखो दानियल कैसे प्रार्थना किया, देखो देखो 21 दिन, ये 2 यहाँ 1, 21 दिन प्रार्थना की, उत्तर आया। यहाँ पे ओरिजिनलिटी, रियलिटी यहां आके खड़ा है। मेरे बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसलिए समझ बोल रहे। आप ज्यादा आज व्यवस्था पढ़ रहे लग रहा है। क्या पढ़ रहे? हम ढूंढ रहे इसको, जीवन को। जीवन तो इधर खड़ा है। मार सत्य जीवन करके रोज प्रचार कर रहा है। इनको वो समझ ही नहीं आ रहा है। जीवन 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 बोल रहा है इनको। लड़का का नाम समझ रहे। ये आप जो ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है। रियलिटी आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो सब शैडो था। वो शैडो था ना, उसको आप इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। वो जो आप ढूंढ रहे थे ना, अब्राहम देखने के लिए चाहता था ना, वो इधर है। वो मूसा जो बोला था ना, वो इधर है। सब रियलिटी इधर है। यावे बोल रहे थे ना, उनको देखने के लिए चाहते थे आप, वो बोल रहा देखो इधर है यावे। अनुवाद अच्छा है मेरा अनुवाद। बोल रहे यावे को देखना है। वो बोल फिलिपस बोल रहा एक बार अकेले जाओ, मेरे को सिर्फ दिखा देना, 100 रुपये दे दूंगा। तो बोल रहे अरे देखा नहीं, अब यावे को छू के भी देख लिया इतने समय। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द रियलिटी। यीशु मसीह जितने भी चीज को कर सकता है ना, वो सारे चीज को आप और मैं कर सकते हैं। दैट इज द गॉस्पेल। हालेलुया। इसको थियरी, ये थियरी नहीं है, दैट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिंग गॉड, एक्सपीरियंसिंग पप्पा। ठीक है। द वर्ल्ड वांट टू नो गॉड। ये दुनिया परमेश्वर को जानना चाहता है, वो अभी तक जान नहीं पा रहा है, क्योंकि हम इस सत्य को जान नहीं पा रहे, इसलिए हम प्रकट कर नहीं पा रहे हैं। कितने लोग समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसको हम जान लिया है। ये दुनिया जल्दी परमेश्वर की पप्पा की महिमा को जरूर देखने वाला है। वो महिमा अलग से बाहर से आके ऐसा प्रकट नहीं होगा, हमारे अंदर से वो महिमा पुत्र के रूप में प्रकट होगा। इसलिए सारे संसार उस पुत्र की बाट जा रहे हैं, एक ही चीज के लिए। ये सारे दुनिया की फॉलन नेचर को दोबारा न्याय करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, सन ऑफ गॉड। पुराने नियम में लोग बोलते थे एलिया है, एलिसा बोला है। उनको पता होना है यहाँ पे एक मैन ऑफ गॉड है, इस देश के अंदर एक मैन ऑफ गॉड है करके लोगों को पता होना है। वैसे ये पूरा दुनिया को पता होना है सन ऑफ गॉड है करिए। मैन ऑफ गॉड से सन ऑफ गॉड का ज्यादा खतरा है। खतरा मतलब खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए यीशु मसीह मैन ऑफ गॉड की पहचान में नहीं आया, सन ऑफ गॉड की पहचान में आके वो ये नहीं बोला इस पहचान मेरा है मैं लेके जा रहा हूँ,
उसको उतार के आपके ऊपर डाल के गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सोच रहे सन ऑफ गॉड आया, सन ऑफ गॉड चला गया। सन ऑफ गॉड गया नहीं, सन ऑफ गॉड को बना के गया है। इसलिए यीशु मसीह बोला, एज लॉन्ग एज आई एम इन दिस वर्ल्ड, जब तक इस दुनिया के अंदर मैं हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसको, ये वचन को अभी तक क्रिश्चियनिटी नहीं समझा है। जब तक इस दुनिया के अंदर मैं हूं, तब तक मैं इस जगत को ज्योति हूं। उसके मतलब जगत पूरा पप्पा को नहीं जानते हुए अंधकार में ढूंढ रहे हैं, और व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, फिर भी अंधा है। वो मूसा की सब कुछ पढ़ रहा है, सब अंधा है, अभी तक परमेश्वर को देखा नहीं। जब तक मैं हूं, आई एम द लाइट। पप्पा के पास लेके आने के लिए आई एम द लाइट। वो मेरे द्वारा ही पप्पा के पास आ पाएंगे। मैं जाने के बाद यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, आप इस जगत में ज्योति के समान रहेंगे। हालेलुया। ऐसा लाइट को वापस लेके नहीं गया, लाइट बना के गया है हमको। हालेलुया, हालेलुया। वो वाला बपतिस्मा को परमेश्वर हमको दे के गया है, पानी वाला नहीं, आग वाला बपतिस्मा। ऐसा बपतिस्मा को परमेश्वर हमको दे के गया है। इसलिए यूहन्ना बोला, मैं तो पानी से देता हूं, वो जब देता है ना, खतरनाक है। हालेलुया। इसको हम पढ़ते हैं, लगातार पढ़ने के समय आईना को देखते हैं, उसको देख देख के लगातार हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। आहा, अभी तक मैं सोच रहा था, मैं तो सीधे चलता हूं भाई, मैं तो मुंह पे बोलता हूं भाई, मैं तो किसी को डरता नहीं हूं भाई, मैं तो ना कोई भी है, मैं सीधे बोलने वाला बंदा हूं भाई, ये मेरा पहचान सोचा था। अभी मैं देख रहा हूं, ये मेरा पहचान नहीं है, ये भी फालन पहचान है। मैं अंश अंश अभी उनके समान बदलते जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज में हमको बदलाव आ रहा है। हाँ, यीशु मसीह मुंह पे बोला, अलग है, ठीक है। सब कुछ रिश्ता में बोला यीशु मसीह। आपको इसी रिश्ता से आप अंश अंश करके लगातार बदलते जाने के लिए यीशु मसीह ही इज अ मिरर। सब लोग बोलते हैं वचन है परमेश्वर की आईना है। मैं बोल रहा हूँ जीसस इज दैट वर्ड। यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह आपके आईना है। हालेलुया। आप वचन करके समझ के यहोवा मेरा चरवा है करके पढ़ने के लिए शुरू करोगे, उसको बंद करो थोड़ा समय के लिए। वो चरवा है ना, दाऊद को जो चरवा था ना, वो आपकी पप्पा था, उसको ऐसे पढ़ो। मेरे पप्पा को दाऊद ने चरवा करके समझ के रखा था, ऐसा पढ़ो, अनुवाद करो यार बाइबल को। गलत है, अनुवाद गलत है, ज्यादा अनुवाद कर दिया। ऐसा ही अनुवाद करना है। यीशु मसीह यहाँ होता है तो खतरनाक, इससे भी खतरनाक अनुवाद करेगा। मैं बोला था ना, कभी भी एक से नहीं पढ़ता है, 61 में शुरू करेगा वो तो। ठीक है ना, सीधे वहां से शुरू करके 4 वचन पढ़ा, 5वां वचन कौन सा वचन था वो, फलटा लेने के लिए आया हूं करके एक वचन आता है उसमें। यीशु मसीह बोलिए मेरे बारे में नहीं लिखा है, ऐसा बंद करके दे दिया। सब बोल रहे थे पूरा नहीं पढ़ा, ये जो 4 पढ़ा ना वो पूरा हो गया मेरे द्वारा। वही वचन, हम वचन को पूरा करने के लिए आया है, उसको पढ़ के छोड़ने के लिए नहीं आया है। 1 से लेकर 10 तक पढ़ के छोड़ने के लिए हम नहीं आया है, उस वचन को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हालेलुया। 4 वचन पढ़ा है तो 4 वचन को पूरा करके जाएंगे। हालेलुया। बंदियों को आजाद करेंगे, कंगालों को क्या करेंगे, सुसमाचार पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह को प्रकट करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, हमारे BHM के अंदर उस परिपूर्णता के अंदर अंश अंश करके बदलते जाने का समय को मैं रिलीज कर रहा हूं यहाँ पे। हालेलुया। सब उसको बोला आंख बंद करके, प्रभु यस, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, ओ यस आपको दिया है प्रभु, यस अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, यस हालेलुया, ग्रेस टू ग्रेस, आमेन 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 आमेन, अंश तक। हालेलुया। आप उनकी पहचान पे, हालेलुया, ओ बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह है, हालेलुया, आपके लिए यहाँ पे। हालेलुया, यस प्रभु दिया है। आमेन 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 आमेन। आप ऐसा ही करने के लिए जा रहे, हम धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। आमेन 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 आमेन।